ओके भाई, तो हम कहाँ पर थे? हम देख रहे थे कि भाई जो बुक में आपको दो चीज़ें बता रहे हैं, लिंक वाली और विजिटेड वाली। सही, अगर वो आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो काम आपका हो नहीं रहा जैसा आप चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिंक वाला लगाया और विजिटेड वाला लगाया, और मैंने इसका कलर कर दिया, कौन सा कलर कर दिया, इसका ब्राउन। अब होना क्या चाहिए, पहले मेरे अकॉर्डिंग मैं चाह रही हूँ कि जो लिंक का अनविजिटेड है ना, उसने विजिट नहीं किया, तो पहले उसको एक्वा दिखना चाहिए, और जब वो विजिट कर लेना फिर पीछे आए तो उसको कौन सा कलर दिखना चाहिए, ब्राउन। अब ये चीज़ हम अप्लाई करके देख रहे हैं कि होती है नहीं होती। अब डायरेक्ट मैंने खोला तो कलर तो डायरेक्ट अप्लाई हो गया ब्राउन वाला, लेकिन फिर भी हम चेक करें, हम गए लिंक, हमने विजिट किया, बैक आए तो कलर जो है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये कौन सा आ गया, ब्राउज़र वाला। ऐसा तो कोई कलर मैंने लगाया ही नहीं, तो मतलब हमारी वाली चीज़ नहीं चल रही। ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी करोगे ना लिंक और ये विजिटेड, ये चीज़ अब क्या है, अब सपोर्टेड नहीं है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न क्या है? प्राइवेसी इश्यूज़ है। आप लोग इसको ना पढ़ भी सकते हो चैट जीपीटी से, कि प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये चीज़ आपके पास नहीं चलेगी। सही, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चल रही है, ब्राउज़र अपनी तरफ से चला रहा है, ये उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। ये पहले चलती होती थी लेकिन अब नहीं चलती। अच्छा भाई, हम आगे देख रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, होवर वाला। कौन सा? होवर। होवर पता है किसको कहते हैं? होवर किसको कहते हैं? ओवर नहीं है, होवर है। हाँ एग्जैक्टली, ये जो आपका माउस का कर्सर होता है ना, इसको आप किसी भी स्क्रीन में किसी भी जगह पे ले जाएं तो आप उसको बोलते हैं होवर करना। ठीक है, क्या कहते हैं? होवर करना। अच्छा, होवर वाली ऐसी चीज़ है कि ये लिंक के अलावा ना सब पे चलेगी, जितने भी आपके HTML के एलिमेंट्स हैं ना, ये सब पे अप्लाई होगी। इससे होगा क्या, लेट्स सपोज अभी आप चाह रहे हो, ये काम हो सकता है कि भाई अभी आपकी जो है ये कलर कौन सा है, ब्लू है, जब अपना माउस लेकर जाओ ना तो इसका कलर चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये CSS से अप्लाई हो सकता है, तो हम ट्राई करें। ठीक है, मैं क्या करूँ, पहले इसका कलर ना कुछ और कर देते हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट वाला तो एप्लीकेबल है, इस तरह से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने इसका कलर किया पहले ब्राउन। कौन सा किया? ब्राउन। ठीक है, तो जाकर देखें हम, ब्राउन कलर है। अब मैं चाह रही हूँ जब माउस लेकर जाऊँ अपना तो इसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कुछ दूसरा होना चाहिए। इस टाइम पता नहीं क्या होता है, ऊपर फैमिली रहती है शायद, इस टाइम ना होती है, अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगती है ऊपर से। कुछ गिरा है, कोई नुकसान हुआ है? हाँ ऐसा कुछ हुआ है, हम तुक्के मार सकते हैं, पता तो है नहीं हुआ क्या। क्या ये? अच्छा, क्रेन श्रेन आई हुई। ओह सही। अच्छा भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कलर चेंज कर दिया डायरेक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि माउस जब लेकर जाएं इस पर, ये इसकी क्लास का नाम क्या है, सूडो क्लास ये है, और इस क्लास का नाम क्या है, होवर। माउस को ले जाना क्या कहलाता है, होवर करना। इतना लेट? वालेकुम अस्सलाम, सो रहे थे? बैठ जाओ। अच्छा, तो जब हम होवर करेंगे तो कलर इसका कर देते हैं, कौन सा करें भाई, कोई नया कलर लेकर आते हैं ब्राउज़र से हट के, ताकि आपको आइडिया हो कि ये हमारी तरफ से हो रहा है। डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कर देते हैं। अब क्या होगा कि पहले इसका कलर जो है आपको ब्राउन ही दिख रहा है, सही है। जैसे ही अपना माउस लेकर जाएंगे ना, होवर करेंगे, तो कलर कौन सा हो जाएगा, डार्क ग्रीन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रही थी ना आपको, सूडो क्लास में जो सिंगल आता है, अब देखो सजेशन में हमें नहीं दिया था डबल, और जो ऊपर हमने अप्लाई किया सूडो एलिमेंट, उसमें डबल आ रहा है। तो यही वाली चीज़ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वरना सजेशन से भी काम हो जाएगा। अच्छा, हम ट्राई कर रहे हैं, अभी कलर कौन सा है, ब्राउन। माउस लेके गए, ग्रीन हो रहा है। ठीक है, माउस लेके गए, ग्रीन हो रहा है ना। और मैं चाह रही हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए जब माउस लेकर जाऊँ, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। सही, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखें, अब्दुल्लाफे पानी पी लो, कोई लाइट सा रख देते हैं हम, क्योंकि डार्क हमारा क्या है, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, अब देखो लेकर जा रहे हैं, हो रहा है, ये माउस होवर किया है तो बैकग्राउंड कलर, जो जो प्रॉपर्टीज आपने लगाई है ना, सब चलेगा। कब चलेगा, जब आप माउस लेकर जाएंगे, और माउस ले जाना क्या कहलाता है, होवर करना। सही, और ये एंकर के अलावा ना सब पे चलेगा। जैसे अभी जो मैंने ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, इस पर अप्लाई करना चाह रही हूँ कि अभी पैराग्राफ का कलर पूरा क्या है, रेड है। अब मैं चाह रही हूँ जब माउस लेकर जाऊँ तो इसका कलर क्या होना चाहिए, कोई दूसरा कर देते हैं। तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ। सही, तो इस पर जाकर होवर करना है, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं रेड। सही, और टेक्स्ट का कलर कौन सा करते हैं हम, वाइट। अच्छा, यहाँ पे भी रेड किया हुआ है, यहाँ पे कुछ और, पहले आपको दिखाते हैं। सही, अब फर्स्ट लाइन जो है पूरा कंप्लीटेड, पैराग्राफ में सारा कंटेंट आ रहा है, फर्स्ट लाइन में कंप्लीट हो रही है। मज़े की बात ये है, ग्रीन कलर इसका पहला दिख रहा है। अब माउस में जब लेकर जा रही हूँ, देखो हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड कलर इसका दिख रहा है रेड। अच्छा, कलर जो है कौन सा आया, वाइट नहीं आया,
कलर जो है वाइट नहीं आया, होवर किया हमने तो कलर हमारे पास वाइट आना चाहिए। एक मिनट, फर्स्ट लाइन की वजह से तो नहीं आया कलर। तो देखो कलर चेंज नहीं हो रहा, बैकग्राउंड कलर तो आ रहा है लेकिन कलर नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने लिखा था कलर, ये क्या सीन हुआ भाई? ये फर्स्ट लाइन की वजह से इशू तो नहीं हो रहा? इसको हटाकर देखते हैं। हाँ आप सही है। अच्छा भाई फर्स्ट लाइन, और अगर मैं यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन लिखूँ तो अब होना चाहिए, क्योंकि हमारे इत्तेफाक ऐसा है कि हमने जितना कंटेंट लिखा है ना वो फर्स्ट लाइन में ही कवर हो रहा है। अच्छा आप देखने में जाकर, अब तो ये चल ही नहीं रहा, फर्स्ट लाइन पे नहीं चल रहा। अच्छा भाई देख लिएगा हम कि फर्स्ट लाइन पे आगे आगे मैं इस तरह से करूँ ना, ये चीज़ चल नहीं रही है। ये डायरेक्ट किस पे चलनी चाहिए? पैराग्राफ पे। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको समझना है हमने कि डायरेक्ट कर सकते हो आप, सही। और मैं फर्स्ट लाइन को हटा दूँ, मसला तो नहीं है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि फर्स्ट लाइन नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि HTML का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तभी पैराग्राफ था सिंपल, मैंने होवर किया तो देखो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो रहा है और कलर भी अप्लाई हो रहा है, सही। फर्स्ट लाइन वाला सीन अलग चलता है, हो सकता है उसमें कोई इनका अपना हिस्सा हो कि वो ऐसा अप्लाई नहीं होता होगा। तो ये दोनों अप्लाई साथ में नहीं होंगे कि फर्स्ट लाइन भी हो फिर आप उसको होवर भी करें, या तो फर्स्ट लाइन होगी या पूरा कंप्लीट पैराग्राफ होगा। अभी के सीन में क्या था कि हमारा कंटेंट कम था, वो पूरा फर्स्ट लाइन ही कवर कर रहा था, सही। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? इसके अलावा कोई भी आप दूसरा एलिमेंट लगा सकते हो। बताओ ज़रा HTML का कोई दूसरा एलिमेंट बताओ। H3 हो सकता है, H1 हो सकता है, जितने भी आपने टैग्स पढ़े वो क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट याद है ना जहन में? एलिमेंट किसको कहते हैं हम? ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, ये पूरा कंप्लीट क्या बनता है? एलिमेंट। वही वाली बात है। अच्छा भाई आगे हम जा रहे हैं, ये चीज़ हमने देख ली है। अब देखें होवर वाली चीज़ सब पर अप्लाई होगी। इतना लेट क्यों आ रहे भाई? हाँ मुर्गा बना दें आपको, हम गए हुए थे तो क्लास में आ गए आप, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपसे हमें। अच्छा भाई होवर वाली चीज़ बता दी कि सब एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है। अब दो स्टेट्स और होती हैं, बातें नहीं कीजिए, दो स्टेट और होती हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरे का नाम होता है फोकस। अच्छा एक्टिव कब चलता है? जब आप किसी चीज़ पे ना क्लिक करोगे, क्या करोगे? क्लिक करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। और अगर फोकस वाली चीज़ की बात करें तो फोकस कहाँ पे होता है आपका? पढ़ाई पे तो नहीं होता है ना। ये वाली क्या बात कह रहे हैं कि इनपुट फील्ड होती है ना आपके पास, उसके अंदर जब अपना क्लिक करते हैं आप तो वो जो स्टेट कहलाती है, जब अपना माउस आप जो है उसके अंदर लेकर जाते हैं, वो एक कर्सर सब ब्लिंक हो रहा होता है, वो स्टेट क्या कहलाती है? फोकस, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, बताएं मुझे क्लिक क्लिक हम कहाँ पे करते हैं? क्लिक क्लिक, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, क्लिक की बात हो रही है, किस जगह पे हम क्लिक करते हैं? आप खुद सोचें, वेबसाइट पे बटन्स होते हैं ना, सबमिट का बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। कोई डाउनलोड लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करते हैं। तो ज़्यादा किस पे चलता है? ये बटन्स पे चलता है। चल तो ये सब पे जाएगा, लेकिन चलाना नहीं चाहिए। चलाना किस पे चाहिए? बटन्स पे चलाना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है यूज़र को आइडिया होगा ना कि भाई इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ, जैसे एंकर टैग को आप क्लिक करते हो, बटन को आप क्लिक करते हो, तो ऐसी चीज़ों पर लगाना चाहिए। वरना लगा तो मैं H1 पे भी सकती हूँ, लगा तो मैं एंकर टैग पे तो ऑब्वियसली लगेगा, इमेज पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। अच्छा जैसे हम बटन बना रहे हैं हम, और मैंने यहाँ पे लिखा सेंड मैसेज, ठीक है, जो कि आप लोग कर रहे होते हो। अब किसको करते हो ये नहीं बता रही। अच्छा भाई हो क्या रहा है? ये बटन है, सेंड मैसेज लिखा है, इससे मैंने क्लिक करूँगी ना, तो मैं चाहती हूँ जब मैं क्लिक करूँ तो इसका ना कोई स्टाइल चेंज हो जाए, लेट्स सपोज उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या ये जो कलर पीछे आ रहा है ना ये हट जाए, या बॉर्डर कलर आ रहा है ना ये मैं हटा सकती हूँ, सही। तो हम इसको अप्लाई करें तो हम कैसे करेंगे? पहले हम बटन को सिलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे ले जाते हैं हम, बटन को सिलेक्ट करेंगे और उसका नाम क्या है? सूडो क्लास का नाम क्या है? एक्टिव, ठीक है। एक्टिव करने के बाद आपने करना क्या है? क्या क्या करें? अभी बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं इसका हम, कौन सा लगाएं? ब्राउन। और इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, जो कि किससे होगा? कलर से होगा, ठीक है। और इसका मैं लिख देती हूँ वाइट। इतना अप्लाई कर रहे हैं हम। अब देखिए बटन है, इससे मैंने क्लिक किया, हो गया, टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया। लेकिन ये जब तक के देखिए मैंने माउस को क्लिक करके रखा, ये देख रहे हैं आप लोग, और जैसे मैंने छोड़ दिया चला गया। मतलब ये जब तक क्लिकिंग पोजीशन में होगा तो ही ये क्या होगा? अप्लाई होगा। जैसे आप छोड़ दोगे ना, रिलीज़ करोगे तो ये चले जाएगा, सही। अच्छा बताओ ज़रा, अगर हमने बैकग्राउंड कलर लगाया, मैं चाह रही हूँ ये जो पीछे आ रहा है ना इसको मैं हटा दूँ, या ये बॉर्डर पढ़ाया मैंने आप लोग अभी? नहीं, फिर रहने दो। बॉर्डर उसके साथ आएगा बॉक्स मॉडल, जो कि अभी मैंने टॉपिक लिखवाया है, पैडिंग, मार्जिन और बॉक्स मॉडल, ठीक है। अच्छा ये समझ में तो आ गया ना, सिंपल क्या है कि एक्टिव क्या है, जब जब क्लिक करेंगे तो ये जो स्टाइल आपने बनाया है ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा तीसरा हमारे पास रह गया जो कि क्या है? फोकस। और फोकस किस पे होगा?
इनपुट भी होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट बनाना पड़ेगा। तो इनपुट हमने बना लिया, सही। अभी मैं लेवल वगैरह कुछ नहीं लिख रही, सिंपल से आपको बनाकर दिखा दिया। अब जब आप क्लिक करते हो ये वाली पोजीशन, ये वाली स्टेट जो आपकी कहलाती है, ये कौन सी कहलाती है, फोकस। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्राउज़र की तरफ से आपको एक कर्सर दिख रहा है और पूरा बॉर्डर जो है वो वाइड हो गया है, थोड़ा बोल्ड सा हो गया। इस पॉइंट पे जाके ना आपने कोई स्टाइल लगाना है, तो आपको सूडो क्लास कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, फोकस, ठीक है। अब मैं चाह रही फोकस पे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ये लगा रहे थे दोनों, जो कि हमने पढ़ी में सिंपल सी, चाहे तो फॉन्ट साइज़ वगैरह, स्टाइल वगैरह वो सब आप लगा सकते हो, सही। आप देख रहे हैं हम, अब मैं इसके अंदर गई, मैंने क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया, स्टेट कौन सी है, फोकस। तो जो मैंने स्टाइल लगाया था, टेक्स्ट का कलर वाइट था, मैं लिख रही हूँ तो वो वाइट कलर जा रहा है, और बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है, ब्राउन आ रहा है, सही, क्लियर है, सिंपल। कोई सवाल, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 12। तो भाई ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों की जान छुट गई है। आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन मसला क्या था, लेंदी था, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, ये भी है, वो भी है, वो भी है। अब आप लोगों ने लगा लगा के देख ली ना, अब अगर भूल भी जाते तो मैंने आपको बताया ये नॉर्मल होता है कि हम प्रॉपर्टीज़ भूल जाते हैं, तो फिर आप सर्च कर सकते हो कि अगर मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम बता दो, तो आपको चैटजीपीटी भी हेल्प कर देगा, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, आगे हम जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13, बॉक्सेस। क्या है, बॉक्सेस। बॉक्स क्या होता है, डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आपकी मिस तैयबा लाखों में एक, बचपन वाली चीज़ें। डब्बा क्या मतलब, क्या डब्बा, हमारी एक्चुअल में डब्बे का क्या काम है, याद करो। तो 12 मरतबे क्लास में बताती रही हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक डब्बा होता है, सब एक डब्बे में इनक्लोज होते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट का डब्बा पूरा होता है, इनलाइन का उतना ही होता है जितना उतना कंटेंट होता है। ये बातें तो याद है ना, जहन में है। अच्छा, ये गौर करो कि अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ हेडिंग, हेडिंग में लिख देते हैं हेलो हेलो बच्चों, उठाओ बच्चों, बस्ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ उसका बैकग्राउंड कलर लगाना, सिंपल क्या कर सकते हैं, H1 को हम टारगेट करेंगे, ये तो हमें पता है, बच्चों वाली चीज़ है, मैं सब क्या पूछ रही हैं, हमें आता है, सब आता है हमें, सही। अब कलर कौन सा लगा दें, हम कोई नया इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं भाई, बहुत हो गए, पक गए, ये आ गया, रेबिका पर्पल, उम्मे हानी का फेवरेट, सही। तो ये लग गया। अब सोचो ये कि बैकग्राउंड कलर पूरे भी क्यों लगाए, कंटेंट तो इतना था, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक की क्यों गया, ऐसे क्यों हुआ है, हाँ, क्योंकि H1 कौन सा है, ब्लॉक लेवल है, और ब्लॉक लेवल का डब्बा कंप्लीट होता है, पूरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता है, इवन के बराबर में स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ आ भी नहीं सकता, ना ही किसी के बराबर में आएगा, वो सारा कुछ याद है ना आप लोगों को। तो ये वाला सीन है कि आपने CSS करते हुए ना दिमाग में ये रखना है कि जो आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो उसका डब्बा जो है कंप्लीट है या उतना ही है जितना उसका कंटेंट है, तो आपकी CSS उसके अकॉर्डिंग चलेगी, सही। अब ये ज़रा बताएं कि ये डब्बा है, ठीक है, और ये जो आपको कोने में ये छोटी छोटी सी एक दिख रहे हैं ना, लाइन सी दिख रही है, कॉर्नर पे शार्प कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, सही। इसको आप क्या कह सकते हैं, आउटलाइन या बॉर्डर, क्या कह सकते हैं, आउटलाइन या बॉर्डर। और जो आप लिख रहे हो एक्चुअल में ये आपका क्या है, कंटेंट है, ठीक है। अब इसके पीछे ना एक कहानी होती है, बड़ी मस्त कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉपिक का नाम भी है आपके, बॉक्स मॉडल। क्या है, बॉक्स मॉडल। अब मैंने खोला कैसे इसको, सिंपल, ये पता है इंस्पेक्ट वाला, आप लोगों को राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, यहाँ पे जाके ना आप अपनी सारी कोडिंग देख सकते हो, मतलब जो आपने एलिमेंट्स वगैरह HTML CSS लिखे है ना, ये एरो दिखते हो, देख रहे हो आप, इसको आपने क्लिक किया और जो भी एलिमेंट आपने देखना है, मुझे ये हेडिंग देखनी थी, मैंने इस पर क्लिक किया, सही। क्लिक करने के बाद देखो बता रहा है H1 है, इसमें आपने ये कोड किया हुआ है, और नीचे आपको ये वाला बॉक्स क्या दिखाएगा, पैनल, कि आपने क्या किया, इसके ऊपर स्टाइल लगाया, मैंने अभी कौन सा लगाया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पर से मैं चेंज कर सकती हूँ, मैंने कहा भाई मुझे पर्पल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। यहाँ पे आप टेम्प्रेरी चेंजेस बना सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, मिस अगर यहाँ से चेंजेस बना सकते हो तो हमें कोड करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग ये सोच रहे होगे। लेकिन अभी देखें, मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, कौन सा कलर वापसी आ गया, जो मैंने कोड में लगाया हुआ था, ठीक है। ये जो है ना डेवलपर के लिए, हमारे लिए आसानी होती है कि हम जाकर चेंजेस बना सकते हैं, उसमें चीज़ों को देख सकते हैं, कोडिंग वगैरह, उसकी स्टाइल वगैरह सब कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, टेम्प्रेरी है, जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करोगे ना तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अच्छा भाई, मैं कंटेंट भी चेंज कर सकती हूँ, लेट्स सपोज अब्दुल राफे, बेटा पानी पी लो, पिया है, हादी को हो रही है, किसको हो रही है, गुटखा खा रहे ना, जब ही हो रही है, छालियाँ खा रहे हो ना, कम खाया करो भाई। अच्छा, स्कूल वेबसाइट, मैं आपको कोई वेबसाइट दिखा रही थी, कराची ग्रामर स्कूल,
अब देखो ये लिखा हुआ है कराची ग्रामर स्कूल। मैं चाहूँ ना, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, सही है, हमें थोड़ा बहुत HTML CSS आता है इस लेवल पर, हम क्या कर सकते हैं, इसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल, इसका कंटेंट, जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं कैसे मैं इसको चेंज करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अरे रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देखनी, इसका कंटेंट मैंने चेंज करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, किसको टारगेट करना है, इसको, सही। ये कोड मुझे बता देगा कहाँ पे कोड है भाई। डिफ के अंदर एक ये बना हुआ है, डिफ के अंदर आपका जो ये है, ये सिंपल जाके आपको वेलकम यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे जाके इसके अंदर भी जाते हैं, ये रहा वेलकम, ठीक है, वेलकम टू, सही है। मुझे ये नहीं चेंज करना, मुझे कराची ग्रामर स्कूल करना है। मैंने यहाँ पे हटा के लिख दिया तैयबा अली क्लास, सही। देखो चेंज हो गया, वेलकम टू तैयबा अली क्लास है। मैंने किसी वेबसाइट को खोला और उसका कंटेंट मैंने चेंज कर दिया, हाँ, तो आपको लगता है ये हमेशा के लिए चेंज हो गया? कोई भी इसको खोलेगा उसको तैयबा दिखेगा? नहीं, ये क्या है, टेम्परेरी चेंजेस हैं, ठीक है। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगी ना तो वापसी उन्हीं का आ जाएगा जो एक्चुअल में इन्होंने कोड किया हुआ है, सही। अगर ऐसा होने लगता है ना तो सारी वेबसाइट ख़राब हो जाती, दुनिया जो हिल जाती। हर कोई जो किसी की वेबसाइट निकाल के उसमें चीज़ें अपने डाल रहा होता, कंटेंट चेंज कर रहा होता, तो तबाही हो जाती ना, दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती इस तरह से। तो ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं कि आपको दिखेंगे टेम्परेरी हैं, जैसे ही पेज रिफ्रेश करोगे चले जाएंगे। ये है किस लिए? हमारे लिए, डेवलपर के लिए। हम देखो वेबसाइट बना रहे हैं, अब आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये एक हमारे पास होम लिखा हुआ है, एक अबाउट लिखा हुआ है, इसमें कितना डिस्टेंस अच्छा दिखेगा। अब बार बार आप कोड में जा रहे हो, ठीक है, आपने 10 पिक्सल किया, आगे देखा नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहे, 20 किया नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर क्या करो, डेवलपर टूल के थ्रू ना आप इधर ही खड़े हो, यहीं पे वैल्यूज़ बना के देख लो। जब सेटिस्फाई हो जाओ ना, आपको सेट लग रही है चीज़, तो बस अपना कोड वो कॉपी किया आपने और एक्चुअल जो पक्का काम है वो अपने कोड में जाके आपने कर दिया। अब देखो ज़रा, इसने ये पैडिंग यूज़ किया हुआ है 12 पिक्सल, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं अब कोड में जाके 20 लगा कर देखूँ, कभी 30 लगा कर देखूँ, तो मुझे बार बार टैब चेंज करना पड़ेगा, कभी VS कोड तो कभी ब्राउज़र। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहीं पे खड़े होकर मैंने इसको कम ज़्यादा करके देख लिया, देखो मुझे इतना सेट लग रहा है, ये कम कर दिया, यहीं के यहीं मैंने चेंजेस बनाकर देख लिया। ये ज़्यादा आसान है ना, आपकी मेहनत कम हो रही है कि यहीं पे आप चेंजेस बना लो। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर आप उस वैल्यू को देखकर वहाँ पे कोड में जाके लिख दो, सही। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अभी तो आप ये वाला देख रहे हो एलिमेंट्स, अभी ये एलिमेंट्स और स्टाइल देख रहे हो आप, आगे जाके आप जो है जावास्क्रिप्ट के लिए ये कंसोल यूज़ करोगे, बैकएंड में जाकर नेटवर्क यूज़ करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन में जाके अभी ये आगे लोकल स्टोरेज ये पढ़ोगे, बहुत काम की चीज़ होती है। और ये भी होता है एक लाइट हाउस, ये क्या करता है कि आपका जो है वेबसाइट वो जो है उसकी वो क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो डेस्कटॉप पे चल रही है, मोबाइल पे चल रही है, SEO है या नहीं, तो ये ब्राउज़र की तरफ से होती है। कोई भी वेबसाइट चेक करते हैं, चलो इसकी हम चेक करते हैं, तो ये बताएगा कि ये वेबसाइट कितनी SEO है और क्या क्या इसमें कमी पेशी है, बता देगा। एनालाइज पेज लोड, ठीक है, ये ब्राउज़र की तरफ से हो रहा है। लाइट हाउस, हाँ फैमिली रहती है ना, बताया था फैमिली रहती है। देखो ये एनालाइज कर रहा है आपकी जो वेबसाइट है, इसको चेक कर रहा है कि उसमें क्या चीज़ें जो है वो SEO रिलेटेड है या कोई आपको सजेशन देगा। हो जाने दो इसको लोड। information about your report generating almost there। हाँ देखो ज़रा, SEO कितना है, 92 है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी फॉलो हुई है, 75, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, 93, परफॉर्मेंस 7 है। अब देखो कहाँ कहाँ हो गए, क्रोम एक्सटेंशन जो है वो इस पर डाल रहा है, फर्स्ट कंटेंट जो इसमें वो है ना, कहते हैं कि आपको करनी चाहिए चीज़ें इंप्रूव, तो यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि आपको ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, मैट्रिसेस वगैरह, आप जो है कैशे उसका रिमूव करो, फॉन्ट डिस्प्ले ये सही करो, ये आपको बता भी रहा है। कितने काम की चीज़ है ये कि किसी भी वेबसाइट को आपने चेक करना है कि वो SEO रिलेटेड कितनी है, क्या उसमें जो है परफॉर्मेंस कितनी है उसकी, ठीक है, और यूज़र एक्सपीरियंस कितने, सब चीज़ें पता लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये ब्राउज़र की तरफ से, तो ये सारे जितने भी टैब्स आप देख रहे हो, एलिमेंट्स वाला, बातें कर रहे हो ना साहब, बातें नहीं करो, पहले ऊपर से कम शोर आ रहा है, आप लोग भी शोर करोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है फिर मैं, फिर मेरी ज़बान ना काम नहीं करती, खुद ब खुद लड़खड़ाने लग जाती है। अच्छा भाई,
तो हम ये बात कर रहे थे कि जितने भी टाइप्स है ना एलिमेंट्स वाले, कंसोल वाले, ये कहलाते क्या हैं? डेवलपर टूल्स। ये किसके लिए बने? डेवलपर के लिए ही बने, कि वो यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो अभी हम HTML CSS यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए एलिमेंट्स वाला और नीचे खुद से आए थे ये स्टाइल्स, नीचे आए थे बराबर में आए थे, ये दोनों हमारे काम के हैं। सही। तो आपने थोड़ा बहुत यहाँ से भी इसको यूज़ करना सीख लेना है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वेबसाइट बना रहे होंगे, फिर आपको ज़्यादा इसका यूज़ के समझ में आएगा। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे? ये बॉक्स मॉडल, और मैं आपको करके क्या दिखा रही थी? हेडिंग लगाई थी हमने, और उसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया? पर्पल किया। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर कंप्लीट क्यों आया? हमारी वेबसाइट का है भाई, ये रे, नहीं ये सब बंद करते हैं, ये हमारे काम की नहीं, ये हमारे काम की नहीं, ये। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर कितना है? कंप्लीट आया। अगर ये एंकर टैग होता कोई, या कोई जो है ये स्पैन होता, तो उसमें कलर कितना आता? बैकग्राउंड कलर जितना उसका कंटेंट होता। ठीक है, हम बनाकर भी देख लेते हैं। हमने नीचे बनाया है कोई इनलाइन, और वो हम बना लेते हैं, एंकर ही बना लेते हैं, इंस्टाग्राम। सही, और ये आ गया। ठीक है, अच्छा इंस्टाग्राम पे मैंने लगा लिया ना, वो एक करके टैग को सिलेक्ट किया था, लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड कलर भी लग रहा है होवर करने से। ये कहाँ से आ रहा है? मैंने पहले बना रखा था ना, हमने अप्लाई किया था, ये यहाँ से आ रहा है। सही, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर कितना आ रहा है? जितना उसका कंटेंट है उतना ही आ रहा है। सही, क्योंकि ये कौन सा है? इनलाइन है। अच्छा भाई, अब ये आपको बता रहे हैं कि भाई ये जो आपको एक दिख रहा है ना, इसके पीछे एक कहानी है। जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कहलाता है कंटेंट। क्या कहलाता है? कंटेंट। और जो चारों तरफ से एक आपको लाइन दिख रही है ना, बॉक्स की सूरत में बिल्कुल पतली सी कॉर्नर पे एक दिख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉर्डर। क्या कहेंगे? बॉर्डर। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, अपनी ड्राइंग स्किल्स आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसको देखकर आप बड़े मुतासिर होंगे। सही, ये हमारे पास है हेलो CSS। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, इसको हम थोड़ा टैक्स इसका बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो डब्बा है वो कितना होगा? कंप्लीट होगा ना पूरा, जितना भी इसका स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है पूरा कंप्लीट। अच्छा, जो आपने लिखा है इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे? एरो कहाँ से आएगा? क्या बोलेंगे? ये क्या चला रहे हैं कोई? अबू सर आप चला रहे हैं? ये आवाज़ आ रही है मुझे, कोई फ़नी चीज़ देख रहे हैं आप? मोबाइल वगैरह मत यूज़ करें। आप आगे आ जाओ, इनको बुलाओ बराबर वाले को। नहीं, पीछे जो अब्बू सर के बराबर बैठे, बेटा आप आगे आ जाओ, उमर के बराबर बैठ जाओ। अच्छा, जो चीज़ आपने लिखी है ये कंटेंट कहलाती है। आ जाओ भाई। और ये जो साइड में चारों तरफ से एक आपको आउटलाइन दिख रही है, इसको हम कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर। ठीक है, ये एरो भाई आ जाओ। अब देखो, गौर करो, तो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, और साइड में क्या है? आउटलाइन है, बॉर्डर है। अब आपको कोई स्पेस दिख रही है क्या? जो आपका कंटेंट है और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से कोई स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं ना, आपका बिल्कुल कंटेंट ना देखो बिल्कुल कोने से चिपका हुआ है, यहाँ से भी चिपका हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कंजस्टेड है। आपको चाहिए क्या? चाहिए आपको कि कंटेंट है और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से आपको चाहिए स्पेस। क्या चाहिए? स्पेस। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो पैडिंग की प्रॉपर्टी। कौन सी? पैडिंग की। कौन सा बताया मैंने आपको कि आपको कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से आपको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो फिर आप जो है CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम क्या है? पैडिंग। ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। चारों तरफ से जो स्पेस है, इस चीज़ को हम बोलेंगे पैडिंग। क्या बोलेंगे? पैडिंग। पैडिंग की स्पेलिंग क्या है? PADDING, पैडिंग। सही है। तो बॉक्स के अंदर आपका जो कंटेंट है और आउटलाइन जिसको आप कह रहे हो बॉर्डर, उसकी चारों तरफ से, चारों इतराफ से आपको स्पेस चाहिए। तो फिर आप क्या यूज़ करते हो? पैडिंग। अच्छा, अगर यही वाला सीन हो कि आपको डब्बे के बाहर, ठीक है, बॉर्डर के बाहर आपको चारों तरफ से स्पेस चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मार्जिन। क्या कहलाता है? मार्जिन। ठीक है, डब्बे के बाहर की बात हो रही है। अगर डब्बे के अंदर होता बॉर्डर और कंटेंट के बिटवीन, तो फिर आप क्या बोलते हैं? पैडिंग। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि हर एक एलिमेंट का एक डब्बा है। सही। अब जो कंटेंट लिखा है ना आपने, और जो चारों तरफ से बॉर्डर आ रहा है, सही, ये जो पतली सी लाइन है इसको भी हम क्या कह रहे हैं? बॉर्डर। ये भी आपको पता होना चाहिए, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज भी आगे हमने पढ़नी है। सही। एक डब्बा है, हर एक एलिमेंट का डब्बा है, जो लिखा हुआ है कंटेंट है
कंटेंट और चारों तरफ से जो एक पतली लाइन है, आउटलाइन है, उसको हम क्या कह रहे हैं, बॉर्डर। कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, पैडिंग। ठीक है। अच्छा, अगर बॉर्डर के बाहर चारों तरफ से आपको स्पेस चाहिए तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, मार्जिन। ठीक है, आप क्या यूज़ करोगे, मार्जिन। ठीक है। अब देखो हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है, ना तो इस पर अभी मार्जिन लगा हुआ है ना पैडिंग लगा हुआ है। अच्छा, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा बहुत आ भी रहा है, सही है, थोड़ा बहुत आ भी रहा है। तो मार्जिन और पैडिंग ना कुछ बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ से भी आता है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने ब्राउजर की तरफ से बिल्कुल ख़त्म करना है ना तो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है हमारे पास, और हम क्या करते हैं कि मार्जिन भी 0 कर देंगे और पैडिंग भी क्या कर देंगे, 0। याद है ये मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इसलिए यूज़ होता है। अभी के लिए आप इसमें मार्जिन पैडिंग जो है वो 0 पास कर सकते हो। ये क्या करेगा कि ब्राउज़र की तरफ से हर एलिमेंट में ना थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। तो हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। ब्राउज़र वाली चीज़ हमें नहीं चलानी तो हमने उसको क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अब देखें ख़त्म हो गया सारा स्पेस वगैरह, वो ब्राउज़र की तरफ से आ रहा था। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ मेरी जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग, ये कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन मुझे स्पेस चाहिए। किस में चाहिए, H1 में चाहिए। तो मैं H1 पे गई और मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की, पैडिंग। कौन सी यूज़ की, पैडिंग। और मैंने रेडियस को 50 पिक्सल्स में देना है इसको। आप पिक्सल्स जानते हैं ना, आप पिक्सल्स क्या होते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है छोटे छोटे डब्बों से मिलाकर बनी हुई है। ठीक है, हर एक छोटा डब्बा क्या कहलाता है, पिक्सल। तो ये 50 मैंने दिया है। तो देखो चारों तरफ से ये कंटेंट है ना और ये साइड में बॉर्डर था, चारों तरफ से कितना कितना स्पेस आ गया, 50 पिक्सल। इसको आप अच्छे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका जो डेवलपर टूल है, सही, यहाँ पे जाके आपको डब्बा मिलता है। ये डब्बा यहाँ पे दिखेगा आपको, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो ये डब्बा यहाँ पे बना होता है। इस डब्बे को हम बोलते क्या हैं, बॉक्स मॉडल। क्या कहते हैं, बॉक्स मॉडल। जो मैंने आपको पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर का बताया ना, ये पूरे जो कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। अब देखिए आपको बता रहा है कि ये बीच में आपका कंटेंट है और साइड में ना ये बॉर्डर, आपने भी बॉर्डर कुछ लगाया नहीं था, बॉर्डर भी 0 है। ठीक है, कंटेंट और बॉर्डर के बिटवीन चारों तरफ से ग्रीन वाला हिस्सा जो है ये क्या है, आपका पैडिंग है। और चारों तरफ से ना देखो 50-50 आ रही है ना, 50-50 आ रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक वैल्यू पास करोगे जो चारों तरफ से क्या होगा, सेम लगेगी। लेकिन ये चलती कैसे है, हमें क्या पता, इससे पहले टॉप पे लगाओ, क्या पता बॉटम में लगाओ, ये चलती कैसे है बताओ। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी देखिए ना, घर में सबके पास घड़ियाल होता है, बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं। कैसे चलती है वो, पहले 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, 9, 12। हाँ, मतलब ऐसे चल रही है ना, उल्टी तो नहीं चल रही ना, ऐसे तो नहीं चल रही, ऐसे ही चल रही है ना, क्लॉकवाइज। वो एंटी क्लॉकवाइज होती है जो उल्टी चल रही होती है। ठीक है, आपकी जो घड़ी होती है वो क्लॉकवाइज चल रही होती है, जब भी तो उसका नाम क्लॉक है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्पेसिंग, ये ऐसे ही चलती है, पहले टॉप पे लगेगा, फिर राइट पे लगेगा, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे, सही। तो इस तरह से चलेगी। अच्छा भाई, अगर आपने ये करना है ना कि भाई मिस ये तो चारों तरफ से जो ना सेम स्पेस आ रही है, हमें सेम नहीं करनी, ये कंटेंट है आपका और ये चारों तरफ से ग्रीन वाला हिस्सा कितना है, पैडिंग है। मैंने जूम किया हुआ था, जूम आउट कर दिया। हमें चारों तरफ से कस्टमाइज चाहिए। कस्टमाइज का मतलब कि एक तरफ से हम चाह रहे 50 हो जाए, एक तरफ से हम चाह रहे 40 हो जाए, एक तरफ से हम चाह रहे 30 हो जाए, या कोई भी दूसरी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 4 वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। एक पास करोगे तो इसका मतलब है चारों तरफ से सेम अप्लाई होगी। लेकिन अगर चारों तरफ से अलग अलग पास करनी है ना तो फिर आप क्या करोगे, इसमें 4 वैल्यूज़ पास करोगे। जैसे मैं चाह रही हूँ टॉप से लगे ये 50, ठीक है, मैंने दिया स्पेस। अब किसकी बारी आ जाएगी, राइट की। राइट को मैंने कहा 40, सही है। और फिर क्या आएगा, बॉटम आएगा। बॉटम से मैंने कह दिया 20, फिर कौन सा आ जाएगा आपका, लेफ्ट से मैंने कह दिया 100। तो ये चारों तरफ से अलग अलग लगेगी। अगर हम देखें ज़रा ब्राउज़र पे तो देखो ये आप समझ में आ रहा है। जब मैंने बॉक्स को खोला हुआ है, ऊपर से कितनी लगी है 50, राइट से कितनी लगी है 40, बॉटम से कितनी लगी है 20 और राइट से कितनी लगी है 100, सही। तो उतनी आ रही है जितनी आपने चारों तरफ से अलग अलग बताई है, सही। किसकी कॉल आ रही है भाई, बाहर जाके अटेंड कर लो। किसकी आ रही है, आपकी आ रही है, बाहर जाके सुन लें आप। आराम से जाएगा, मेरा लैपटॉप नहीं गिरा, देने पड़ जाएंगे, सैलरी कट जाएगी मेरी उस महीने की। कसम से मेरे सामने बड़ी गलती कर दी, इसको आगे बढ़ा दी। क्या सही बैठा था मैं, क्या मसला है। अच्छा, तो चारों तरफ से अलग अलग वैल्यू भी पास कर सकते हैं और अगर एक वैल्यू पास करेंगे तो वो चारों तरफ से सेम अप्लाई हो रही है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, मुझे ना अब क्या करना है कि अब ये चार तरफ से नहीं करनी, सिर्फ मुझे टॉप से चाहिए और बॉटम से चाहिए।
मुझे लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं चाहिए, तो बताओ क्या कर सकते हैं हम? हाँ, मुझे टॉप से चाहिए, ठीक है, और ये वाली चीज़ थी बॉटम से। राइट और लेफ्ट नहीं चाहिए मुझे, ज़ीरो पास कर देंगे, ठीक है। अगर आपको उस जगह से स्पेस नहीं चाहिए ना, तो आप क्या पास कर सकते हो? 0 पिक्सल, ठीक है। अब बताओ ज़रा, पहले वाला कौन सा होगा? टॉप। टॉप से अप्लाई हो रही है कितनी? 50, ठीक है। और ये कौन सा हाथ है आपका? राइट। राइट से अप्लाई नहीं होगी। फिर ये कौन सा हो गया? बॉटम। और फिर ये कौन सा हो गया? लेफ्ट, ठीक है। जाकर हम देखें तो ये बॉक्स मॉडल हमारे पास खुला हुआ है, देखो ज़रा, टॉप और बॉटम ही आया, लेफ्ट और राइट नहीं आया। तो आप इस तरह से कोई एक साइड को भी मिस कर सकते हो बाय पासिंग 0 वैल्यू, सही। अच्छा, इसके अलावा ये भी होता है कि आपने अभी देखा एक वैल्यू पास की, ठीक है, 4 वैल्यूज़ पास की, उसमें कोई आपने वैल्यू नहीं लगानी, कोई स्पेस आपने नहीं लगाना किसी साइड से, फिर आपने क्या पास कर दिया? 0। आप इसमें ये भी कर सकते हो, इसमें 2 वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। कितनी? 2 वैल्यूज़। तो क्या लगता है भाई, 2 वैल्यूज़ से कैसे कैसे चलेगा ये? इसमें एक्सेस की बात होती है। एक हमारे पास होता है वाई एक्सेस और दूसरा कौन सा होता है? एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस में क्या होता है? टॉप और बॉटम, और एक्स एक्सेस में क्या होता है? लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि पहले वाली वैल्यू ना आपकी टॉप और बॉटम चलेगी और सेकंड वाली लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो जाकर हम देखें, टॉप और बॉटम से 20 लगना चाहिए और लेफ्ट और राइट से 50-50 अप्लाई होना चाहिए। लग रहा है सही? तो आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि जिस साइड पे आपने नहीं लगाना उस पर 0 कर दो। अच्छा, अगर मैं इसमें चाह रही हूँ ना कि टॉप और बॉटम नहीं लगे, लेफ्ट और राइट 50-50 लग जाए, तो क्या कर सकते हो? फर्स्ट वैल्यू को 0, है ना। फर्स्ट वाली कौन सी होती है? टॉप और बॉटम होती है। टॉप और बॉटम से मुझे नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट से कितना अप्लाई हो जाएगा? 50। ये बात समझ में आ रही है? आया, नींद आ रही है तुम्हें? जाओ मुँह धोकर आ जाओ, जाओ यहीं पे बराबर में, सही। तो ये देखें, टॉप और बॉटम से नहीं आई है, लेफ्ट और राइट से अप्लाई हो चुकी है। तो आपने देख लिया इसमें कि आप जो 4 वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी पास कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एक साइड से लगाना है ना, जस्ट बाकी साइड से आपने नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली आप 0 करोगे। लेकिन इससे बेहतर क्या है, आपको अलग से प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। पैडिंग आपने लेफ्ट लगाना है, बॉटम लगाना है, राइट लगाना है, टॉप लगाना है, ये अलग से भी लगा सकते हैं आप, सही। तो चारों दिशाओं से अलग अलग किस्म की भी आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, सही। तो जैसे लेट्स सपोज मुझे चाहिए था पैडिंग लेफ्ट, मैंने किया 60 पिक्सल। अब बताओ, पैडिंग मैंने 2 बार लिख दिया है, पैडिंग ऊपर भी लिखा है और दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ की है पैडिंग लेफ्ट। ऊपर पहले वाली प्रॉपर्टी चलेगी? चलेगी, तो चलेगी, सही है। हाँ, किस पे चलेगी? राइट पे, ठीक है। अच्छा भाई, जब ये चलेगी, क्योंकि इस पे टॉप और बॉटम तो 0 चले जाएगा, लेफ्ट और राइट कितना? 50-50 अप्लाई तो होगी। लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो ये ओवरराइड हो जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है। लेफ्ट वाली कितनी हो जाएगी? अब 60 हो जाएगी। राइट वाली कितनी लगी होगी? 50। अब जाकर हम ज़रा नाप तोल कर लेते हैं, तो देखो इतना ही आ रहा है। देखो 50 लिखा हुआ है राइट पर और 60 लिखा हुआ है लेफ्ट पर, ठीक है। तो पैडिंग लगाने का तरीका समझ में आ गया, कोई मसला? अच्छा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपका अप्लाई होता है मार्जिन। क्या अप्लाई होता है? मार्जिन, ठीक है। अभी पैडिंग अंदर चल रहा था, मार्जिन क्या होगा? बाहर चलेगा। तो अगर मैं क्या करूँ कि मार्जिन अप्लाई कर लूँ, इसमें एक वैल्यू पास करूँ, तो अब बताओ ये कंटेंट और बॉर्डर का स्पेस अंदर का होगा या बाहर, बॉर्डर के बाहर वाला? बॉर्डर के बाहर वाला। तो ये चारों तरफ से ना, चारों दिशाओं से, अनस बातें क्यों कर रहे हो? ये चारों तरफ से कितना स्पेस आ जाएगा? 40 का, ठीक है। अब देखो ज़रा, पैडिंग हमने अप्लाई, ये कंटेंट हमारा, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर अभी हमने लगाया नहीं है। अब ये मार्जिन बता रहा है, ये ऑरेंज कलर का क्या है? मार्जिन। कि इस डब्बे के बाहर ना चारों तरफ से आपने एक ही वैल्यू पास की है, वो कितनी थी? 40। तो चारों तरफ से कितना आ रहा है? 40 पिक्सल का स्पेस आ रहा है, सही। और इसमें भी आप सारे तरीके अप्लाई कर सकते हो कि आपने 2 वैल्यू पास करनी है, आपने 4 वैल्यू पास करनी है, आपने सिर्फ एक साइड को टारगेट करना है, वो सब इसमें भी हो जाएगा, सही। कोई मसला? अच्छा, पैडिंग भी हो गया हमारा, मार्जिन भी हो गया। अब रह क्या गया? बॉर्डर। क्या रह गया? बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर लगाने की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 3। सबसे पहले आप बताओगे आपको कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, ठीक है। चौड़ाई उसकी कितनी रखनी है आपने, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर विड्थ। कौन सी? बॉर्डर विड्थ। मैंने कह दिया 30 पिक्सल। क्या कह दिया? 30 पिक्सल। अच्छा, मैंने एक वैल्यू पास की, तो चारों तरफ से कितना हो जाएगा बॉर्डर आपका? 30 पिक्सल का। दूसरा, आप बताओगे इसमें कि आपने किस तरह का बॉर्डर लगाना है। आपने डॉट लगाना है, नुक्ताचीनी करनी है, या स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, या कुछ इसमें स्टाइल होते हैं, ठीक है। मैंने कहा बॉर्डर स्टाइल आप लगा दो। अगर आपने बिल्कुल सिंपल करना है ना, जो कि अप्लाई होता है वेबसाइट्स में, उसको हम कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगी, सिंपल डिसेंट सा काम होगा। और तीसरा होता है आपने किस कलर का बॉर्डर लगाना है, किस कलर का बॉर्डर लगाना है। मैंने कहा रेड। रेड तो लगा हुआ है, ऑब्वियसली कंटेंट हमारा है। कौन सा लगाए हम बॉर्डर? रेड नहीं लगा, पर्पल लगा, ठीक है। अब जाकर देखो,
चारों तरफ से देखो आ गया, चारों तरफ से ये जो है ये बॉर्डर है आपका, ठीक है। इस पे जाकर भी देख सकते हो, देखो बॉर्डर कितनी उसकी विड्थ मैंने बताई है 30 पिक्सल। चारों तरफ से कितने का अप्लाई हो रहा है 30 का। और उसका स्टाइल कौन सा है, आपको लाइन दिख रही है ना एक, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है आपको। अगर मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूँ ना, इसके अलावा भी होते हैं, सॉलिड के जगह कर देते हैं डॉटेड। ये देखो, ये लड़कियां मेहंदी लगाती है ना, उसकी टिकिया होती है, देखो ऐसा स्टाइल भी हो जाएगा इसमें, सही। अच्छा उसके अलावा और भी हैं, डबल 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 होगा, सही। अच्छा इसके अलावा हम कौन सा लगा सकते हैं, ग्रूव, ये क्या करता है भाई, ये ऐसा हो जाएगा, सही। इसके स्टाइल हैं, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं होते। यूज़ कौन सा होता है, सॉलिड होता है, सिंपल सी एक लाइन होती है, सही। अच्छा मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना होता नहीं, या तो 1 पिक्सल होता है या 2 पिक्सल होता है, हाँ ऐसा होता है। अब समझ में आ रहा होगा, बॉर्डर बिल्कुल जो पतली लाइन है ना आउटलाइन, उसको आप जो डिज़ाइन करते हो इस तरह से, सही। अब देखो, अच्छा कलर चारों तरफ से सेम है, कलर भी सेम है, और इसकी जो विड्थ है ना 2 पिक्सल, वो चारों तरफ से सेम है। तो बस हम इसको कर सकते हैं कि विड्थ हम चारों तरफ से अलग चाह रहे हैं, कलर भी हम चारों तरफ से अलग चाह रहे हैं, तो ये सब काम हो सकता है। जैसे अगर मुझे चाहिए कि विड्थ जो है ना, मैं चाह रही हूँ टॉप से 2 पिक्सल का पतला सा लाइन दिखे, इधर से मोटी दिखे, उससे मोटी दिखे, उससे पतली दिखे, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। मैंने कहा 10 पिक्सल और मैंने कहा 4 पिक्सल, कुछ भी रैंडम लिख देते हैं जो जहन में आ रहा है, ठीक है। 50 पिक्सल। अब देखते हैं क्या हो रहा है, देखो ऐसा बन गया, सही। चारों तरफ से हमने इसको अलग अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता, सिंपल एक ही होता है जो चारों तरफ से अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि क्लॉकवाइज वाली चीज़ इस पर भी चल रही होती है। अच्छा अगर कलर आपने चारों तरफ से अलग लगाना है, जैसे कलर मैंने रेड लगाया हुआ है ना, चारों तरफ से आपने अलग अलग लगाना है, तो वो भी कर सकते हो आप। पर्पल, और कौन सा गोलागंडा में कलर आता है, येलो, ये देखो चारों तरफ से अलग कलर का बॉर्डर भी आ गया, कलर चेंज हो गया चारों तरफ से। ऐसा कभी देखा है किसी वेबसाइट में, नहीं देखा ना, ऐसे हम देखते ही नहीं है। तो एक ही कलर होता है डिसेंट सा, वो आप लगा दो बस, चारों तरफ से वही अप्लाई होना चाहिए, सही। अच्छा भाई और ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा हो, आसान हो गया। तो इस तरह से हमने बॉर्डर भी लगा लिया, पैडिंग भी लगा लिया, और क्या लगा लिया, मार्जिन। अच्छा गौर करो तो बॉर्डर लगाने के लिए मुझे 3 अलग से प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ी ना, पहले उसका विड्थ बताना पड़ा, फिर उसका स्टाइल और फिर कलर। इन तीनों के इक्विवेलेंट आप एक चीज़ लिख सकते हो, एक शॉर्ट हैंड होते हैं बॉर्डर के नाम से। किसके नाम से, बॉर्डर। इसमें जो तीनों आप अलग अलग से बता रहे हो ना, वो एक ही लाइन में आप पास कर सकते हो। जो मैं बता रही थी कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 2 पिक्सल, और इसका स्टाइल होना चाहिए सॉलिड, और इसका कलर होना चाहिए रेड। वो तीनों बातें मैंने एक बात में लिख दी, ये शॉर्ट हैंड है।
ठीक है, उससे लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा है ना, यही वाली बात आप ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट क्या करना है, बॉर्डर लिखना है, और ये पहला कौन सा होगा, विद होगा, खुद ही समझ जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, स्टाइल होगा, और तीसरा कौन सा होगा, कलर होगा। अब जाकर हम देखें वही वाली चीज़ अप्लाई हो रही है, सेम रिजल्ट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यूज़ भी ये वाला होता है, कभी हम ये वाला काम कर नहीं रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ये काम नहीं हो सकता कि अलग से आप वो चारों तरीके से जो अलग अलग पास कर रहे हो ना, कंट्रोल कर रहे हो आप, कि इसकी चारों तरफ से विद भी अलग होनी चाहिए, इसको जो है वो कलर भी अलग होना चाहिए, या स्टाइल भी अलग होना चाहिए। वो वाली चीज़ इस शॉर्टहैंड में अप्लाई नहीं हो सकती। सही। अच्छा, वो तो यूज़ भी नहीं होती, तो हम करेंगे भी नहीं, सिंपल सा ये यूज़ करते हैं हम। क्लियर हो गया, कोई मसला? अच्छा, गौर करो तो इसके जो कोने हैं ना वो शार्प हैं, नोकें निकली हुई हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। अब बटन्स आपने देखे होंगे, बटन्स पे ना एक गुलाई होती है, ठीक है, एक राउंड शेप आ रही होती है। तो ये कॉर्नर्स को ना आप राउंड कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बॉर्डर रेडियस। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर रेडियस। अगर मैं इसमें पास कर दूँ 10 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से 10 पिक्सल तक के राउंड कर देगा बॉर्डर को। देखें, हो गया चारों तरफ से। अब जो शार्प आ रहा था, अब ये राउंड कॉर्नर्स बन चुके हैं। सही। अच्छा, इसमें एक शेप भी बनती है कि अगर आप इसको परसेंटेज में पास करो ना 50%, तो ये सर्कल बन जाता है। कंटेंट आ रहा था मेरा, कंटेंट कम करते हैं, इसको सर्कल की फॉर्म में ला रहे हैं हम, कंटेंट के हिसाब से ही बनेगा। इधर गया भाई, आ रहा है। एक काम करते हैं, क्योंकि कंटेंट भी लिखा हुआ है ना, देखो कंटेंट के हिसाब से उसको राउंड करने की जरूरत कर रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं हम कि एक डिव होती है, सही है, उसको आप क्या करो, इक्वल विद और हाइट दो, और जस्ट बॉर्डर रेडियस उसको पास कर दो 50%। जैसे डिव बनाई है मैंने, उसको मैंने पास किया, उसकी विड्थ होनी चाहिए ज़रा 100 पिक्सल, ठीक है, और उसकी हाइट भी कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल, और उसका बैकग्राउंड कलर भी होना चाहिए ना, क्योंकि वो कलर तो दिखे उसमें। बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं फायर ब्रेक। वाह, नया कलर आया मार्केट में, ठीक है। और राउंड बनाने के लिए, सॉरी सर्कल बनाने के लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर रेडियस कितना, 50%। अब देखते हैं कि वो देखो बन गया बिल्कुल सर्कल, बना है ना। तो इस तरह से तो उसमें एक्चुअल में कंटेंट लिखा हुआ था, तो कंटेंट के हिसाब से अपने आप को सर्कल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें कंटेंट नहीं है, तो बिल्कुल सर्कल की शेप बना दी है मैंने, ठीक है। हाँ, कंटेंट डालोगे तो उसके हिसाब से वो उसके कॉर्नर जो है ना एडजस्ट होंगे। अब इसमें कंटेंट नहीं था, तो इक्वल विद और हाइट दिया, बिल्कुल सर्कल बना दिया। सर्कल कंपास को पकड़े ना, यूँ कर दिया, कंपास देखा है ना बचपन में, अभी भी यूज़ करते होगे आप लोग, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते होगे तो वो सर्कल बिल्कुल बनता है। तो कंटेंट वाला ऐसा बनेगा, और ये सिंपल ऐसा बनेगा। सही। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि हमें सर्कल बनाना होता है कोडिंग से ही, तो हम बॉर्डर रेडियस क्या करते हैं 50%। वैसे इतना होता नहीं है, जैसा भी मैंने इस पर किया था ना, इतना नहीं होगा, इतना तो कुछ और ही मखलूक बन गई वो, 2 पिक्सल कर देते हैं हम उसको। हाँ, इतना देखो, इतना काफ़ी अच्छा रहेगा। बटन्स पे होता है ये, बटन्स जो आप बनाते हो उसके आप कॉर्नर्स राउंड कर रहे होते हो। कोई मसला इसमें, कोई परेशानी? तो बॉक्सेस में हमने देख लिया। अच्छा, विड्थ और हाइट मैंने आपको बताया, तो बोलते क्यों नहीं आप लोग? अभी देखो, मैंने जो डिव बनाया था उसको विड्थ और हाइट दिया था। अब विड्थ और हाइट के ना आप लोगों ने एट्रीब्यूट देखे थे एचटीएमएल में, अब एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक स्टाइल दे रहे हैं ना, उसकी विड्थ को कंट्रोल कर रहे हो, हाइट को। अब सीएसएस में इसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप यहाँ पे आके ना एलिमेंट को टारगेट करो और तरीके से उसको विड्थ की प्रॉपर्टी से पास करो और हाइट की प्रॉपर्टी उसको दो। अब आपको एट्रीब्यूट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा विड्थ और हाइट आप इसको पास कर सकते हो। ये जो है आपके ब्लॉक में भी चलेगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में भी चलेगा, और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स में भी चलेगा। सही। तो आगे हम देखें तो इस चैप्टर में क्या क्या है, मेन विड्थ, मैक्स विड्थ, ये पढ़ाना पड़ेगा, मीडियम विड्थ इसके साथ, इसके साथ चले जाएगा। ओवरफ्लो वाला देखते हैं हम, मार्जिन, पैडिंग, ये देखें बुक में भी आपको बता रहा है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, पूरा डब्बा बनाकर आपको समझा रहा है। अच्छा, बॉर्डर विड्थ देख लिया हमने, बॉर्डर स्टाइल भी देख लिया, बॉर्डर कलर भी देख लिया, और बॉर्डर का शॉर्टहैंड भी देख लिया, पैडिंग भी देख लिया, मार्जिन भी देख लिया। सही, काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने इस वाले चैप्टर में से। अब बताएं आगे पढ़ाऊँ? ये वाली चीज़ अप्लाई कर लें, बॉक्स शेडो, जैसे हमने टेक्स्ट शेडो किया था, ये कर लेते हैं। अच्छा, बॉक्स शेडो का मतलब है अब किसी टेक्स्ट के पीछे नहीं आएगा शेडो, आपका पूरे बॉक्स के पीछे आएगा, ठीक है। बॉक्स आपको पता है इनलाइन भी हो सकता है, वो ब्लॉक भी हो सकता है। अब देखो, ये आपको दिख रहा है ना, पूरा एक H1 इसका ब्लॉक, इसका डब्बा है, तो अगर मुझे इस डब्बे के पीछे शेडो चाहिए तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉक्स शेडो, ठीक है। तो हम किस पे अप्लाई करेंगे, H1 पे ही लगाना चाह रहे हैं क्योंकि इसी का डब्बा है, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉक्स शेडो। तो आपको पता है कि फर्स्ट वाला बता दें कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, याद है, अभी टेक्स्ट शेडो करके आ रहे हैं हम,
तो मैंने कहा कि भाई आपको राइट जाना चाहिए और आपको डाउन जाना चाहिए। डाउन जाने के लिए प्लस लिखें या माइनस? माइनस प्लस। और फिर तीसरा कौन सा होता है? कलर को कितना आपने ब्लर करना है। ठीक है, मैंने कह दिया ब्लर नहीं करो अभी। और चौथा कौन सा होता है? कलर कौन सा पास करना है आपने, तो मैंने पास कर दिया ब्लू। अब देखो ज़रा इस डब्बे के पीछे आपको एक शेडो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने इसको ब्लर नहीं किया ना, बिल्कुल डार्क वर्जन दिख रहा है। अगर मैं इसको ब्लर कर दूँ, 2 पिक्सल कर दूँ, तो ब्लर भी हो जाएगा कलर। वो देखो ब्लर हो गया, सही। तो ये पूरे बॉक्स के पीछे निकल रहा है आपको। प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है कि लेफ्ट और राइट जाना है, पहली वैल्यू आ जाएगी। टॉप और या बटन चाहिए वो सेकंड वाली आ गई। तीसरी आ गई आपको ब्लर कितना करना है, और चौथा आ गया आपको कलर कौन सा अप्लाई करना है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई मसला, इसमें कोई परेशानी? चलें इतना ही रख रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो तो हो जाएंगी, मसला नहीं, ओवरफ्लो वगैरह काफ़ी आसान है। वैसे जो बुक की बात करें ना, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। आपकी पोजीशंस रह गया, ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो वो कैसे लगाते हैं? सर आप सो रहे हैं? मुँह धो के आ जाए। तबीयत सड़ है आपकी? ये चक्कर मेरी आवाज़ सुनने के बाद आते हैं ये पहले से आ रहे होते हैं? हाँ, इसी टाइम आते हैं। तो मतलब मेरी आवाज़ है, मैं सुर फूक रही हूँ कि आप लोगों को चक्कर आ रहे हैं? कोई अल्लाह दवा दवा, कैसे बच्चे हैं। मुँह धोकर आ जाए, सेट हो जाएंगे। अच्छा बैठ जाए, फिर हेड डाउन हो जाए, गिर विर ना जाए आप। अच्छा आगे मैं क्या बता रही थी कि इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए, पोजीशंस और बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं। 2-3 टॉपिक इस बुक से रह गए। फिर इस बुक में वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाना है, ग्रिड पढ़ाना है, ठीक है, गिट एंड गिटहब भी बीच में स्टार्ट करना है। गिट एंड गिटहब देख कर आ रहे हैं आप लोग? अभी नहीं देखना, संडे आ तो रहा है, मतलब अब आज नहीं, कल परसों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग देख कर आइएगा गिट एंड गिटहब, ताकि अब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें तो हम वो भी, उसका भी फ़ायदा उठा लें हम। अच्छा टॉपिक को मैं इतना ही रख रही हूँ। कोई सवाल? हाँ पूछें आते, पूछे बेटा, क्या पूछ रहे हैं? वीडियो देखोगे पता चलेगा ना, ऐसे कैसे पता चलेगा? ख्वाब में आएगा? वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा कि गिट एंड गिटहब है क्या। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो कोडिंग वगैरह आप कर रहे हो ना, इसको संभाल के सेव करना होता है आपने, लोगों के साथ काम करना होता है प्रोफेशनली, ठीक है। और गिट एंड गिटहब इतनी इंपॉर्टेंट है कैसे, जैसे इंसानी बॉडी को सांस लेना ज़रूरी होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इतना ही ज़रूरी क्या है? गिट एंड गिटहब है। अगर आपको गिट एंड गिटहब नहीं आता तो आप धब्बा हो सॉफ्टवेयर के नाम पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम पे, सही है। तो आपको आना चाहिए। हाँ अभी तो असाइनमेंट्स वगैरह इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ठीक है। कोड कुछ भी हो सकता है, आपके असाइनमेंट्स हो सकते हैं, क्लाइंट का काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी अबूज़र, हाँ क्या करेंगे? ये हटा दूँ, उतार के ले जाऊँ, अनशेयर कर दो, ऐसा बोलो ना। कर रही ना, रुक जाओ, सुन लो, मेरी आवाज़ इतनी बुरी लगती है आप लोगों को? सुन लो थोड़ा सा। हाँ सुनो बच्चों, कहानी सुनो। कहानी ये कि इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। थोड़ा सा पढ़ाया मैंने, सारी बुक खोली, थोड़ा सा पढ़ाया, पूरे 2 घंटे मैंने खाए भी नहीं है, अभी आधा घंटा रहता था। बोलती रहूँ, बोल बोल के ज़बान ऐसी हो गई है, बिल्कुल 2x की स्पीड से जारी होती है। बहुत तेज़ बोल रही हूँ ना मैं आजकल, है ना, नोट किया आप लोगों ने? बहुत तेज़ बोल रही हूँ मैं, और चलते चलते ना ज़बान बिल्कुल ब्रेक फेल भी हो जाता है बीच में। ये सीन हो रहा है मेरे साथ, लेना पड़ेगा स्टेप्स वगैरह। खैर नारा लगा लें लास्ट में, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।